नमस्कार। आज का विषय है क्रिया तथा कर्म के आधार पर इसके वेद। ये विषय कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के सभी छात्रों के लिए उपयोगी है। विशेष रूप से जेएनके बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में इससे 2 अंकों का प्रश्न प्रायः पूछा जाता है। कुछ वाक्य देखते हैं। प्रशांत दौड़ता है, विक्रांत पुस्तक पढ़ रहा है, तुम्हारी पुस्तक मेज पर है, बस्ते में नहीं। इनमें दौड़ता है से प्रशांत के दौड़ने का, पढ़ रहा है से विक्रांत के पुस्तक पढ़ने का, और मेज पर है इससे पुस्तक की स्थिति होने का हमें बोध होता है, पता चलता है। इसलिए ये सारे शब्द दौड़ता है, रहा है, ये सारे क्रिया शब्द हैं। इसकी परिभाषा देखें। जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो यानी पता चले उसे क्रिया कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं कर्म के आधार पर, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जैसे इस साथ जो इसके साथ है, ये उपसर्ग लगा है, इसका अर्थ होता है सहित साथ में, यानी कर्म के साथ वाली क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव या फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये यानी कि क्रिया का प्रभाव किस पर? कर्म पर पड़ता है। जैसे मानव आम खाता है, मान्या भोजन बनाती है, अक्षय दूध पीता है। यहाँ देखिए खाता है, इसका प्रभाव जो है किस पर पड़ रहा है? आम पर, क्योंकि आम खाया जा रहा है। यहाँ पे खाता है क्रिया है, आम जो ये कर्म है, और मानव करता है। इंग्लिश में कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं, कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं, और क्रिया को क्या? वर्ब कहते हैं। इसलिए ये भी क्या है? सकर्मक क्रिया है। मान्या भोजन बनाती है, बनाती है, बनाने की जो प्रभाव है ये किस पर? भोजन पर है। भोजन क्या है? यहाँ कर्म है, इसलिए ये भी सकर्मक क्रिया है। अक्षय दूध पीता है, क्या पिया जा रहा है? दूध। दूध पीने की जो क्रिया है ये सकर्मक है। इनका एक पहचान का एक ट्रिक है। यदि क्रिया से पहले क्या किसको लगाकर प्रश्न करने से उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है, ना मिले तो अकर्मक होती है। जैसे देखें हम यहाँ, क्या खाता है मानव? आम, ये सकर्मक, यहाँ कर्म आम हमें मिल गया। क्या बनाती है? भोजन। क्या पीता है? ये दूध। ये सारे क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। और किंतु कभी कभी इस ट्रिक से क्या क्या का उत्तर गलत भी होता है, यानी क्या का उत्तर कर्म नहीं करता आ जाता है। वहां अपने विवेक से थोड़ा काम लेना चाहिए। इस पर थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। सकर्मक क्रिया की भी 2 भेद है आगे। एक है सकर्मक, दूसरी द्विकर्मक। मतलब एक कर्म का अर्थ हो गया जिसमें एक कर्म होता है। जैसे यहाँ इनमें एक कर्म है, जैसे खाता का एक कर्म आम है, बनाती का है एक कर्म भोजन है, पीता है का भी एक कर्म यहाँ क्या है? दूध है। और जो दूसरी है द्विकर्मिक, इसमें 2 कर्म होते हैं। जैसे अभी ने निशांत ने पिता को पत्र लिखा, यहाँ पत्र भेजा, भेजना क्रिया है, और ये पत्र और पिता ये 2 जहाँ कर्म है, ये द्विकर्मिक क्रिया है। इसको हिंदी में बहुकर्मी भी कहते हैं। अभी ने गाय को चारा खिलाया, खिलाया यहाँ क्रिया है, चारा और गाय ये दोनों कर्म है, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। अकर्मक, इसमें आज जो पहले उपसर्ग लगा इसका अर्थ होता है बिना कर्म के क्रिया, में जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसका प्रभाव क्रिया का किस पर पड़ता है? कर्ता पर। जिस क्रिया का प्रभाव या फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें कर्म नहीं होता। जैसे देखें विवेक खेलता है, ये क्रिया है, खेलता कौन है? विवेक है। अमित पढ़ता है, यहाँ पढ़ता क्रिया है, अंकुश खेलता है, लिखता है, यहाँ लिखता भी क्रिया है। अब क्या प्रश्न करते हैं, क्या से? क्या खेलता है? यहाँ उत्तर कुछ नहीं। क्या पढ़ता है? यहाँ भी कुछ भी नहीं। क्या लिखता है? यहाँ भी ये नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं। ये इनमें कर्म नहीं है। तो यहाँ जो क्रिया का प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। जी कर्ता, जैसे यहाँ पर कुछ स्वाभाविक क्रिया है, जैसे सोना, जागना, हंसना, रोना, दौड़ना, उठना, बैठना, डरना, आना जाना आदि, ये प्राय क्या होती है? अकर्मक होती है। अब अभ्यास के कुछ वाक्य देखते हैं। परीक्षा में प्राय कुछ कठिन वाक्य ही पूछे जाते हैं। जैसे एक वाक्य देखते हैं, यहाँ पे लिखा है विनोद मैदान में दौड़ रहा है। यहाँ दौड़ रहा है ये क्रिया है। अब यहाँ कर्म देखें, अगर क्या दौड़ रहा है प्रश्न करके देखें तो यहाँ आएगा उत्तर विनोद दौड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि विनोद यहाँ करता है और यहाँ इसमें कर्म नहीं है। मैदान में जो है ये अधिकरण कारक है, इसलिए ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। ये भी अकर्मक क्रिया आ गई।
वह चल रहा है। अब प्रश्न वह क्या चल रहा है, यहाँ उत्तर कुछ भी नहीं है, चल रहा है, ये स्वाभाविक क्रिया है, इसलिए ये भी क्या है, आकर्मक क्रिया है, आकर्मक। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, देखने में लगता है कि ये सकर्मक है, लेकिन हम इसको करते हैं, जैसे क्या लगाते हैं, आकाश में ये उड़ते हैं, इसकी क्रिया आ गई, आकाश में क्या उड़ते हैं, क्या से क्या उत्तर आएगा, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी। लेकिन पक्षी कर्म नहीं है, ये उड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये करता है, इसलिए यहां भी आकाश में जो है ये भी क्या है, अधिकरण कारक है, तो ये यहां भी कर्म नहीं मिला हमें, इसका मतलब ये भी क्या है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये है अकर्मक क्रिया। पेड़ से पत्ता गिरता है, अब यहां वही प्रश्न करके देखते हैं, पेड़ से क्या गिरता है, गिरता है क्रिया है, तो उत्तर आएगा क्या गिरता है, पत्ता। लेकिन यहां देखें जो पत्ता है ये गिरने का काम कर रहा है, यही गिर रहा है, इसका मतलब यही करता है, ये कर्म नहीं हुआ, ये क्या है, करता है, इसलिए यहां भी क्या है, कर्म हमें नहीं मिला। पेड़ से जो है ये जो पेड़ से है ये है ये आ जाएगा, ये भी कारक है अपादान, इसलिए पेड़ से पत्ता गिरता है, ये भी आकर्मक क्रिया है। अरुण तेज चलता है, तेज चलता है, अरुण क्या से प्रश्न करें, अरुण क्या चलता है, तेज चलता है, क्रिया है, और तेज जो है ये कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये चलता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये क्रिया विशेषण है, इसलिए ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया। अरुण तेज चलता है, अकर्मक। अमित हॉकी खेलता है, ये हमें पता चलता है, अमित क्या खेलता है, हॉकी, ये होगी सकर्मक क्रिया। गौरव समोसे खाता है, ये भी स्पष्ट है, क्या खाता है, समोसे, ये भी सकर्मक है। अक्षय पुस्तक पढ़ता है, अक्षय क्या पढ़ता है, पुस्तक, और ये भी क्या है, पढ़ता है, क्रिया है, पुस्तक कर्म है, अक्षय करता है, ये भी क्या है, सकर्मक क्रिया है। इस तरह से परीक्षा में कुछ कठिन जो वाक्य पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से आप पढ़ें और आपकी परीक्षा में 2 अंक जो है वो निश्चित पक्के हो जाएंगे। धन्यवाद।